Hello students. So we are on next topic related with magnetic and electric Lorentz forces. Our new device is cyclotron. बच्चों जब हम साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं तो ये बेसिकली लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की। साइक्लोट्रॉन किस काम आता है, ध्यान दें। आप मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में ये स्टडी कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल को, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है। आपकी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक पावरलेस फोर्स है जो बस पार्टिकल की डायरेक्शन बदल सकती है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहें, स्पीड बढ़ाने के लिए स्पेशली, तो ध्यान देना आप मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो लगा नहीं पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं तो वो किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन में हम एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान देना, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेते हैं और चार्ज पार्टिकल की फिर भी बहुत सारी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान दें साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है। तो पहले सुन लें, ये चार्ज पार्टिकल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीक से किसी की भी स्पीड बढ़ाता है। और ये बढ़ाता कैसे है, आओ इसके प्रिंसिपल को समझें। यहाँ चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हैं इसमें ये दो नॉन मेटेलिक हॉलो डीज होती हैं। यहाँ एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है और यहाँ पर एक बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि बार बार ऑसिलेट कर रहा है। इसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये ऑसिलेटर की हेल्प से बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। चार्ज पार्टिकल जैसे ही साइक्लोट्रॉन के अंदर रखा जाता है, ध्यान देना, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो आपकी ये डी नेगेटिव है, आपका चार्ज पार्टिकल इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स फील करते हुए चार्ज पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। लुक एट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपके चार्ज पार्टिकल को घुमा देता है बिना स्पीड चेंज किए। उतनी देर में जब ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो ये चार्ज पार्टिकल एक बार फिर अपनी स्पीड बढ़ाता है। भूलना मत, चार्ज पार्टिकल ने बस अपनी स्पीड यहाँ बढ़ाई है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड बढ़ा के फिर एंटर करता है सेकेंड डी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ घुमा देता है। ऑसिलेटर उतनी देर में फिर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेक्स्ट डी, नेगेटिव डी में फिर तेज़ी से एक्सेलरेट करता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है और ये प्रोसेस बार बार होने लगता है। भूल मत जाएं, आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बस उसे घुमा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डीज के बीच वाले गैप में उसकी स्पीड लगातार बढ़ाता है। बच्चों ये पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वो पोर्शन है जहाँ पर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ी है और ये बाकी पोर्शन वो हैं जहाँ चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया है। अगर आप इस दौरान स्पीड सफिशेंट फील करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही आप ऑफ करेंगे, आपका चार्ज पार्टिकल घूमना बंद कर देगा और तब आप उसे अपने टारगेट की तरफ मार सकते हैं। तो ध्यान दें, एक चक्कर में चार्ज पार्टिकल दो बार अपनी स्पीड बढ़ाता है, दो बार बढ़ाता है, घूमता है, फिर बढ़ाता है, फिर घूमता है, फिर बढ़ाता है, फिर घूमता है। इसका मतलब साइक्लोट्रॉन की वर्किंग पढ़ते हुए ध्यान देना, एक ऑसिलेशन में, एक रोटेशन में चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दो बार बढ़ती है। दूसरी बात ध्यान दें, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वीक
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक। और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट चार्ज पार्टिकल को घुमा रहा है और उसे बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार ला रहा है जहां उसकी स्पीड बढ़नी है। यहाँ का गैप कम रखें ताकि जितना गैप कम होता है डीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बढ़ जाता है। क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी थी V इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो आप जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड फील करवाना चाहते हैं, ध्यान देना उतना ही इनके बीच का गैप कम रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और इसमें एक बात याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। आपके ऑसिलेटर की पोलैरिटी बदलना और चार्ज पार्टिकल का हाफ सर्कल लगाना ये बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। जितनी देर में चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ आए उतनी देर में आपका ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी ज़रूर बदल ले, तभी चार्ज पार्टिकल नेक्स्ट डी में एंटर करेगा विद ग्रेट वेलोसिटी। अब यहाँ पर इस चीज़ को फिर समझें, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को लगी हुई है, मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स है। यू नो इट वेरी वेल कि इससे आपका चार्ज पार्टिकल लगातार घूम रहा है, उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है। अगर आप यहाँ से V को काट दें तो आप अपने चार्ज पार्टिकल के रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस बार और ध्यान देना, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस के अपनी स्पीड को लगातार चेंज कर रहा है, आपका रेडियस भी लगातार चेंज हो रहा है। इस बार आपका चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट रेडियस नहीं लगाएगा। आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पार्टिकल की स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, इसलिए रेडियस लगातार बढ़ेंगे। अगर आपको उसी तरह से चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जो कि ऑफ कोर्स एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, तो मैं 2πr/v कह रहा हूँ। यहाँ एक अजीब सी बात, बड़ी गौर करना, आपके इस क्वेश्चन में चाहे आपका चार्ज पार्टिकल जो गोल घूम रहा है लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, मैं फिर इंसिस्ट करता हूँ इस बात को ध्यान देना, आपका चार्ज पार्टिकल अपना इस टाइम पीरियड को नोट करें, इसमें v नहीं है। मतलब अगर आपके चार्ज पार्टिकल ने अपनी स्पीड बढ़ा भी ली है, अपना रेडियस बढ़ा भी लिया है, तो चार्ज पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड ध्यान देना फिक्स होता है। मतलब अगर कंपटीशन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली छोटा चक्कर लगे, बड़ा चक्कर लगे, बड़ा चक्कर लगे, कोई भी रेडियस हो, टाइम पीरियड फिक्स ही है। टाइम पीरियड को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपकी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान से देखें, जो आप समझ गए होंगे टाइम पीरियड या वेलोसिटी या रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी को भी चेक करें। एक बात और ध्यान दें, जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बार बार घूमता है तो कितना घूम सकता है, उसका रेडियस कितना लग सकता है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ साइक्लोट्रॉन की डी पे। साइक्लोट्रॉन की डी जितनी बड़ी है आप उससे बड़ा रेडियस तो नहीं लगा सकते। इसका मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा और उसके कारण घूमेगा, तो अगर मैं यहाँ पर आपको फिर उस नोटेशन के अकॉर्डिंगली कहूँ कि हमारे पास v कितना आया है, जो आपको मिल गया है QBr/m, और अगर कोई यहाँ पर पूछे कि यहाँ पर मैं वेलोसिटी मैक्सिमम देखना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये जो रेडियस होगा r, ये आपके पाथ का रेडियस नहीं होगा। फिर अगर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम देखनी है तो रेडियस भी मैक्सिमम होगा। अब ये रेडियस जो होगा वो साइक्लोट्रॉन की डी का होगा, क्योंकि डी सबसे बड़ा सर्कल लगाने की पावर देता है। सर्कल में डी का रेडियस जैसा होगा, मैक्सिमम जितना डी का रेडियस होगा मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ही आएगी। और आपका चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस
साइक्लोट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फील करेगा, आपको ध्यान देना है उसमें आप अपने इस V का फार्मूला भर के यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं, जिसका नाम है Q² B² R/m²। तो जरा ध्यान दें, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में यहाँ जो R² हमारे पास आया है, ध्यान देना वो R² जो है वो D का रेडियस है, और जितनी बड़ी आप D लेंगे, जैसा रेडियस होगा, उतनी ही चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप अटेन कर पाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी आपके D के रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। एक बात और ध्यान देना, साइक्लोट्रॉन हल्के चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल के लिए एक्सेलरेट करने के काम नहीं आता है। ध्यान दें, अगर आपका चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है तो आपका ऑसिलेटर उसे कंपेल करके बार बार उसकी स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल हल्का है, वेट में कम है, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो वो बहुत जल्दी ही इसमें रेलिविस्टिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। हल्के चार्ज पार्टिकल जब रेलिविस्टिक वेलोसिटी अटेन करते हैं तो उनकी ये मोशन और साइक्लोट्रॉन की सिंक्रोनाइजेशन मिसमैच हो जाती है। तो ध्यान दें, ये पार्टिकल बना है जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे ड्यूटेरियम, ऐसे पॉजिटिव भारी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, लेकिन ये हल्के चार्ज पार्टिकल के लिए भी नहीं है, और आपका ये साइक्लोट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करने के लिए नहीं बना है। अब इस चीज़ को नटशेल में लेते हुए समझें कि अगर आपके पास हम साइक्लोट्रॉन की बात करें तो ये लॉरेंस फोर्स पर बेस्ड कंसेप्ट है, जहाँ चार्ज पार्टिकल को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हल्के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड बढ़ाई जा रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से। और उस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके चार्ज पार्टिकल को बार बार कौन ला रहा है? ये है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मैं होप करता हूँ आपको ऑसिलेटर, जो कि लॉरेंस और लिविंगस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया था, उसकी चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, जहाँ चार्ज पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा है लेकिन वीक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थैंक यू।